हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। जैसे कि थंबनेल देख ही चुके हो आप। ठीक है, तो आज हम ईवीएस का यानी पर्यावरण अध्ययन का और ये पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण वीडियो सब में ये पार्ट नंबर कितना है? 14 है। ठीक है, इससे पहले 13 पार्ट हमने इसी चैनल पर अपलोड कर दिए गए, यानी हमारे द्वारा किए गए हैं। ठीक है, तो अगर उन्हें देखना चाह रहे हैं तो लास्ट में यहाँ पर आइकन बटन दिखाएगी, इसे क्लिक करना है, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, बाकी चलो देख लेते हैं आज किस टाइप की क्वेश्चन रहेगी। ठीक है, उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें। ठीक है, चलो देख लेते हैं किस टाइप के क्वेश्चन रहने वाले हैं आज। जैसा कि आप देख पा रहे हो क्वेश्चन नंबर 31 है, यानी हमने जो पार्ट नंबर 13 किया था तो वहाँ पे हमने लास्ट क्वेश्चन किया था 30 नंबर का। ठीक है, अब वो पार्ट नंबर कौन सा है? ये 14वां नंबर पार्ट है, तो इसमें क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं 31। ठीक है, चलो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। त्रिविलिसी सम्मेलन में पर्यावरण शिक्षण का कौन सा उद्देश्य निर्धारित नहीं किया गया है? जैसे जागरूकता, ज्ञान, जैविकता, सहभागिता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये आपकी जैविकता है। इसका हमने क्या किया ना, उद्देश्य निर्धारित नहीं किया था। बाकी जैसे अभी मैं आपको नोट नीचे होगा तो यहाँ पे देख लो। ठीक है, ये थे केवल इसी सम्मेलन में पर्यावरण शिक्षण के निम्न उद्देश्य निर्धारित किए गए थे। जैसे अवेयरनेस, ये ज्ञान से संबंधित है। अभिवृत्ति यानी एटीट्यूड आपका स्किल से संबंधित था। मूल्यांकन, ये आपकी सहभागिता से संबंधित है। ठीक है, इस क्वेश्चन में जो आपका जो तिलविसी सम्मेलन है उसमें किसकी बात नहीं की गई? जैविक। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण संचार के लिए प्रयुक्त नहीं है? यानी प्रयुक्त नहीं होता है संचार के लिए। जैसे कंप्यूटर, ये तो होता है। माइक्रो ओवन, मोबाइल, टेलीविज़न। सबसे बेस्ट रहेगा माइक्रो ओवन। इसमें तो आप है किसी चीज़ को गर्म किया जाता है, तो ये आपके संचार से संबंधित नहीं हो सकता उपकरण। ठीक है, नेक्स्ट है पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के संदर्भ में एनसीएफ 2005 में निम्न में से किस प्रस्ताव व्यक्त नहीं करती है? किसे? जैसे बच्चों को अनुभव तथा संदर्भों से जोड़ना, तो ये तो पॉजिटिव है। हस्तपरक क्रियाकलापों, ये भी बात सही है। तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना और विषय अनुसार अपागम, तो ये कहना सबसे बेस्ट रहेगा। एनसीएफ 2005 में प्रस्तावित नहीं है कि तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है SIQE, यानी ऐसे हम लिख सकते हैं SIQE। ठीक है, पूरा नाम बताइए। जैसे स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन, श्योर इम्प्रेशन फॉर क्वालिटी एजुकेशन, सिंपल इनोवेशन फॉर क्वालिटी एज, स्टेट इनोवेशन फॉर क्वालिटी एजुकेशन। कौन सा ऑप्शन इसमें से सही होगा? SIQE की फुल फॉर्म, तो इसका हो जाएगा पहला ही नंबर, यानी स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका क्वेश्चन नंबर है 35 के एडुसेट संबंधित कौन सा कथन सत्य है? पहला, एडुसेट भारत का पहला शैक्षिक उपग्रह है। दूसरा ऑप्शन, इसकी स्थापना 20 सितंबर 2004 को की गई। तीसरा ऑप्शन, इसका मुख्य तत्व स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय से प्रशिक्षण इस संस्थान में किया जा रहा है। ठीक है, तो इसका हम कहेंगे ये सभी सही बात है। ठीक है, तो 1 2 3 ये सब एडुसेट से संबंधित बात में सत्य है। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि प्राथमिक स्तर पर मोंटेसरी, ये शुद्ध लिखा है। ठीक है, मोंटेसरी ऐसे करके लिखा है ये मोंटेसरी। ठीक है, तो मोंटेसरी शिक्षा प्रणाली में मुख्यतः किस पर बल दिया गया है? पुस्तकीय ज्ञान पर, सैद्धांतिक शिक्षण, सैद्धांतिक शिक्षण पर, शिक्षा की उपयोगिता तथा व्यवहारिकता पर, या परिभाषाओं के ज्ञान। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखना। इसका जो मतलब कहते हैं ना, जो मोंटेसरी की शिक्षा प्रणाली है उसका मुख्यतः बल दिया गया था शिक्षा की उपयोगिता एवं व्यवहारिकता पर। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है पाठ्य योजना के लिए हार्वर्ड ने कौन सा पद नहीं बताया? जैसे प्रस्तावना, पुनरावृत्ति, प्रस्तुतिकरण, प्रयोग। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुनरावृत्ति। ये पुनरावृत्ति शब्द है वो आपके हार्वर्ड की पंचपदी प्रणाली में नहीं बताया गया था। ठीक है, बाकी सभी बताए गए थे। इसके 5 पद कौन से होते हैं तो वो देख लीजिए। जैसे प्रस्तावना होती है पहले, दूसरे नंबर पर प्रस्तुतिकरण, तीसरे नंबर पर तुलना, चौथे नंबर पर सामान्यीकरण कह देते हैं इसे, ये सामान्यीकरण होगा। ठीक है, यहाँ पर तो ये 4 नंबर है और 5 नंबर पर होता है प्रयोग। ठीक है, तो इस प्रकार ये 4 होते हैं। ये सामान्यीकरण है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर
दो था वो राइट आंसर हो गया था, ये ध्यान रखना है क्रम। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं कि 38 नंबर क्वेश्चन ये है आपका कि निम्नलिखित में से उपचारात्मक शिक्षण की सफलता किस पर निर्भर करती है। यानी जो आपकी उपचारात्मक शिक्षण जो शिक्षण की सफलता है वो किस पर निर्भर करती है। पहला, समस्या के कारणों की सही पहचान पर। दूसरा ऑप्शन शिक्षक व्यक्तित्व पर। तीसरा पाठ्य पुस्तक पर। चौथा है विद्यालय संसाधनों पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला ही नंबर, यानी समस्याओं के कारणों की सही पहचान कर लेना, यह उपचारात्मक शिक्षण की सफलता पर निर्भर करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूक्ष्म शिक्षण की प्रगति में कौन सा पद सम्मिलित नहीं है। पहला, शिक्षण, ये तो होता है टीचिंग। पुनः पाठ योजना यानी री प्लानिंग करना, तो ये भी आपका होता है। उद्देश्य निदान, ये नहीं होता। ठीक है, तो मतलब कि पुनः पृष्ठ पोषण है जो मतलब कैसे में री आपको फीडबैक मिलता है वो भी होता है, लेकिन उद्देश्य निदान आपका नहीं होता है, किसमें सूक्ष्म शिक्षण की प्रगति के पदों में नहीं आता। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं आपका। हाँ, ये देख लो आप अगर कि सूक्ष्म शिक्षा विधि के निम्न पद होते हैं, जैसे पहले आप टीचिंग कराओगे, फिर आपको फीडबैक मिलेगा, फिर पुनः पाठ्य योजना बनाओगे, फिर उसके बाद आप पुनः शिक्षण करोगे, फिर आपको पुनः पृष्ठ पोषण मिलेगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ये स्टेप होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 40 है कि प्राथमिक स्तर पर, यानी ये क्वेश्चन कह रहा है कि प्राथमिक स्तर की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में कविताओं कहानियों को सम्मिलित करने का कारण है विद्यार्थी साहित्यिक रुचि का विकास करना, बच्चों या सॉरी विषय के अधिगम में आमूल प्रबुद्ध प्रदान करना। 3 नंबर ऑप्शन में पूर्ण संकल्पना के अधिगम में वृद्धि करना। 4 नंबर ऑप्शन था कि विषय वस्तु को प्रस्तुत करने की नित्य चर्चा और एक रास्ता में परिवर्तन करना। अगर हम बात करें प्राइमरी लेवल पर, जैसे आपकी एनवायरनमेंट स्टडी की जो भी पाठ्य पुस्तक होती है उनमें अगर ये कह रहा है कि कविताओं और कहानियों को सम्मिलित करने का प्रमुख कारण है, हम कहेंगे विषय के अधिगम में आमूल प्रमोद प्रदान करना, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 2 करेक्ट आंसर। ठीक है, तो हमने इस टाइप से क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट किए थे और 40 तक हमने 10 क्वेश्चन कर लिए जो हमने शुरुआत की थी। तो आपके 10 क्वेश्चन में से कितने मार्क्स बने कमेंट करके बता सकते हो। बाकी किसी क्वेश्चन को लेकर डाउट है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।